हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। जी हाँ, वाइन की पाठशाला। देखिए वाइन क्या है ना, वाइन हमेशा से मेरी फेवरेट नहीं रही है। ठीक है, पहले तो मैं वाइन बिल्कुल ही नहीं पीता था और वाइन के बारे में जानकारी भी जरा लिमिटेड ही थी, सीमित थी। वाइन पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया अभी तक। सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। विस्की है, रम है, वोडका है, जिन है, ब्रांडी है, हर तरह के लिकर का वीडियो अवेलेबल है। वाइन पे मुश्किल से एक दो वीडियो अभी तक मैंने बनाया है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग अंग्रेजी दारू को भी वाइन कहते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि वाइन का मतलब अंग्रेजी में दारू को वाइन कहा जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ तक मामला जब नजर आने लगा तो मुझे लगा कि वाइन के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, वाइन के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वाइन की जानकारी लेनी पड़ेगी, अलग अलग तरह का वाइन टेस्ट करना पड़ेगा और अपने दर्शकों को वाइन के बारे में वो सारा चीज़ बताना पड़ेगा जिसकी जानकारी नहीं है लोगों के पास। बहुत सारे मिथ भी हैं। अब जैसे दारू को ही अंग्रेजी में वाइन कहते हैं, इससे बड़ा और मिथ क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मिथ हैं वाइन से रिलेटेड, उसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोअर्स, उन्हीं को अगर कंफ्यूजन हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे चैनल का। तो मेरा उद्देश्य क्लियर कट है कि आज के बाद से आप जहां कहीं भी जिस किसी महफिल में जाएंगे और अगर वहां वाइन की बात चलेगी, वाइन सर्व हो रही होगी, वाइन के विषय में चर्चा चल रही होगी, वाइन पीने का मौका मिलेगा, कहीं भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप उस महफिल में खुद को अलग थलग नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आप ही उस महफिल की जान कहलाएंगे। ये उद्देश्य है मेरा। तो मेरे को लगा कि वाइन की पाठशाला से बेहतर और क्या शीर्षक दिया जाए इस वीडियो को। और पाठशाला में टॉपिक क्या क्या आज कवर होने जा रहा है। वाइन क्या है, वाइन कैसे बनता है, वाइन की हिस्ट्री, वाइन कितने टाइप के होते हैं, रेड वाइन और वाइट वाइन में क्या डिफरेंस होता है, ये रोजे वाइन क्या है, ये स्पार्कलिंग वाइन क्या है, शैंपेन क्या होता है, क्या शैंपेन इंडिया में बनती है, वाइन को पीना कैसे चाहिए, कौन सा ग्लास यूज करना चाहिए किस वाइन को पीने के लिए, क्या सही टेम्परेचर होगा, फ्रिज में ठंडा करके वाइन पिए, आइस डाल के वाइन पिए, गर्म वाइन पिए, कैसे पिए। गर्म से आप लोग कहेंगे कि कौन सी दारू गर्म पी जाती है। बिल्कुल पी जाती है जनाब। बढ़िया ब्रांडी, बढ़िया कोनियक जब आप पीते हैं तो उसको हल्का गर्म करके पिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वाइन का भी बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है। हर वाइन को इंजॉय करने का एक अलग ही तरीका होता है। वाइन को स्टोर कैसे करें। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप वाइन की बोतल खरीद के लाएंगे और सेम डे खाली कर जाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा बोतल खरीद ले आए तब क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वाइन को स्टोर भी करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाए। और जैसा मैं बता रहा था कि बहुत सारे मिथ्स हैं वाइन से रिलेटेड, तो उसको भी दूर करना। तो ये सारे टॉपिक पे आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है वाइन के ऊपर ये। और मेरे को लगता है मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। लास्ट तक देखिएगा, एक एक टॉपिक को बड़ा ही सरल, सीधा, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको इंटरेस्ट हो वाइन में या और किसी भी अल्कोहल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहला ही पॉइंट ये है कि वाइन भाई होता क्या है। तो वाइन के विषय में मैं ये कहता हूं कि जितना तरह का भी अल्कोहल है, मतलब जितना तरह का दारू है संसार में, उसमें सबसे सिंपल मेकिंग प्रोसेस जो है वो वाइन का है। एक लाइन में अगर समझना हो ना तो आप यूं समझिए कि वाइन इज द अल्कोहलिक बिवरेज मेड फ्रॉम फर्मेंटेड ग्रेप्स या मेड फ्रॉम फर्मेंटेड ग्रेप जूस। सिंपल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रेप्स, अंगूर, उसका जूस निकालिए, उसमें ईस्ट डालिए, वो फर्मेंट करेगा, उसमें अल्कोहल बन जाएगा, छान के अलग कर लीजिए, हो गया वाइन। तो अंगूर से जो बनती है वही कहलाती है वाइन। ठीक है, बाकी जो भी रम, वोडका, विस्की, ब्रांडी, बियर, जिन, ये सारी वाइन नहीं है। सिर्फ अंगूर से बनने वाला नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल, मतलब सिर्फ फर्मेंट करके और छान लिया तो वाइन हो गया। उसी को जब आप डिस्टिल्ड कर देंगे तो वो ब्रांडी हो जाएगी, वाइन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ग्रेप से ब्रांडी भी बनती है, कोनियक बनती है,
लेकिन वो अलग चीज है। वाइन सीधा सिंपल डिस्टिल भी नहीं करना है, सिर्फ फर्मेंट हो गया, अल्कोहल बन गया, छान के अलग करो, पीना शुरू करो। इतना सीधा, इतना सरल सिंपल है वाइन। लेकिन फिर कई तरह की वाइन हो जाती है, जैसा मैंने बताया, रेड वाइन, वाइट वाइन, रोजे वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, ठीक है। तो सबका फिर मेकिंग प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा। उसके विषय में भी पूरी जानकारी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ग्रेप जूस है, उसमें डालेंगे ईस्ट, तो होगा क्या, ग्रेप जूस जो है उसके अंदर होता है शुगर, मतलब वो मीठा होता है। ईस्ट जो है वो शुगर को खाएगा और उससे बनेगी अल्कोहल, साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा हीट जनरेट होता है। ये तीन चीज हो सकता है, ठीक है। तो स्पार्कलिंग वाइन या और भी कोई वाइन देखते हैं आप, जब फर्मेंटेशन जब होता है तो उसमें से बुलबुला निकलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थोड़ा सा गर्म आपको महसूस होगा, हीट जनरेट होता है। और बाकी ईस्ट जो है वो शुगर को खाएगा, बन जाएगा अल्कोहल। इतना ही सिंपल है। जब इतना ही सिंपल है वाइन बनना, तो आप यूं समझिए कि संसार में जितना तरह का भी अल्कोहल है, उसमें सबसे पुराना जिस अल्कोहल का हिस्ट्री मिलता है वो वाइन का ही मिलता है। कहा जाता है 8000 साल पुराना एविडेंस अवेलेबल है वाइन का। सबसे पुराना जो एविडेंस मिला है वाइन का अभी तक का मेकिंग का, वो जॉर्जिया में मिला है, यूरोप में। उसके बाद अर्मीनिया, ईरान, ग्रीस, रोम और कई सारी कंट्री में 2-2, 3-3, 4-4 हजार साल पुराना वाइन मेकिंग का एविडेंस अवेलेबल है। तो आप यूं समझिए कि वाइन जब आप कंज्यूम करते हैं तो सबसे पुराना अल्कोहलिक ड्रिंक आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। और आजकल इंडिया में भी वाइन बन रही है। कहाँ बनती है? सबसे ज़्यादा वाइन बनती है नासिक में। बहुत सारी वाइनरीज है, बहुत सारी विनियर्ड्स हैं नासिक में। तो नासिक आप समझिए कि इंडिया में वाइन मेकिंग का मेन हब है। इसके अलावा कई सारी विनियर्ड्स और वाइनरीज जो है कर्नाटका में है, बेंगलोर के आसपास, और कुछ कुछ हिमाचल प्रदेश में भी। वाइन के लिए थोड़ा सा स्पेशल ग्रेप यूज किया जाता है। वैसा ग्रेप चुना जाता है जिसमें कि शुगर ज़्यादा हो, जिसका स्किन थोड़ा थिक हो, स्पेशली इन केस ऑफ जो डार्क ग्रेप होता है उसमें, क्योंकि उसी से आपकी वाइन में बहुत शानदार कलर भी आता है। अब डिफरेंट टाइप के जो ग्रेप्स की वैरायटी है जिससे कि अलग अलग वाइन बनती है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ये बड़ा ही स्पेशलाइज्ड है। खास लोग अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं उसको, बड़ा सिंपल भी नहीं है। जैसे एक मैं उठाता हूँ, ये देखिए, कैबरने सौवियोन, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेप्स की वैरायटी होती है। कैबरने सौवियोन जो है वो भी ग्रेप्स की वैरायटी है। तो अलग अलग ग्रेप की वैरायटी, कई बार दो अलग अलग तरह के ग्रेप को मिक्स करके भी वाइन बनाया जाता है, और उससे वाइन का टेस्ट, अरोमा, टेक्सचर, उस तरह में फर्क पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वाइन मेकिंग के लिए क्या है? ग्रेप्स। तो वाइन मेकिंग प्रोसेस को अगर स्टेप बाय स्टेप अगर देखना है तो सबसे पहले ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग होगी। विनयार्ड से ग्रेप्स को लेके आया जाएगा, उसको शॉर्ट किया जाएगा, बढ़िया ग्रेप्स को अलग किया जाएगा। उसके बाद उस ग्रेप को क्रश करेंगे, ग्रेप का जूस निकालेंगे, उस जूस में मिलाएंगे ईस्ट और ग्रेप को फर्मेंट होने के लिए देंगे। फर्मेंटेशन का टाइम डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको वाइन का टेक्सचर रखना है। आई थिंक कम से कम 5-7 दिन से लेकर के 15-20 दिन तक उसको फर्मेंट कराया जाता है वाइन को, और लास्ट स्टेज में वाइन को एज भी कराया जाता है। हालांकि वाइन में कोई विस्की के जैसा, स्कॉच के जैसा 18 साल 20 साल एज करने का वैसा चलन नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर वाइन जो है वो कुछ महीनों के लिए एज कराई जाती है। फ्रांस वगैरह में कुछ सालों के लिए भी वाइन को एज कराया जाता है, लेकिन 2-4 साल से ज़्यादा नॉर्मली वाइन को एज नहीं कराया जाता है। एज कराने का दोनों ही तरीका हो सकता है। मेटल कंटेनर में भी एज कराया जाता है और ओक वुड बैरल में भी एज कराया जाता है। ओक बैरल में एज कराने का अपना फ़ायदा है। ओक बैरल का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो भी आपकी वाइन में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें, लास्ट बॉटलिंग, उसको फिल्टर करके और फिर बॉटल करके, इस तरह से बॉटल बाजार में अवेलेबल हो जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या डिफरेंस है रेड वाइन में और वाइट वाइन में? सिंपल है। जो डार्क ग्रेप होती है, ब्लैक टाइप का कलर होता है, मतलब ज़्यादा डार्क, एक्चुअली रेड होता है, बट इतना ज़्यादा रेड होता है कि वो
डीप मरून या फिर ब्लैक के जैसा दिखने लगता है, ठीक है, तो उससे बनेगी रेड वाइन। और जो नॉर्मल वाइट या लाइट ग्रीनिश टाइप का जो ग्रेप होता है उससे बनती है वाइट वाइन। ये तो सिंपल तरीका हो गया। बट क्या है कि रेड वाइन जो बनती है तो ग्रेप्स के अंदर का जो पल्प होता है उसमें कलर नहीं होता है, पल्प हमेशा न्यूट्रल कलर का होता है। तो अगर सिर्फ पल्प से अगर बनाया जाए वाइन ब्लैक वाले ग्रेप से भी, तब भी वो वाइट वाइन ही बनेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइट ग्रेप या लाइट ग्रीन ग्रेप से ही वाइट वाइन बन सकती है। ब्लैक जो ग्रेप है उसका भी अगर स्किन को हटा दिया जाए तो उससे भी वाइट वाइन बन सकती है। तो ये दो तरीका हो गया वाइन का। तीसरा होता है रोजे। रोजे का मतलब डार्क रेड कलर नहीं होता है, बहुत लाइट पिंक टाइप का कलर होता है या लाइट रेड कलर होता है। वो क्यों होता है? स्किन को फर्मेंट कराया जाता है लेकिन बहुत कम टाइम तक, ज़्यादा लंबा समय तक स्किन भी अगर फर्मेंट होगा तो कलर डार्क होता चला जाएगा। तो फर्मेंटेशन के लिए स्किन देते हैं लेकिन कुछ समय के बाद स्किन को अलग कर दिया जाता है और सीधे सिर्फ ग्रेप जूस को फर्मेंट कराते हैं, तो कलर लिमिटेड क्वांटिटी में जा पाता है। तो डीप रेड के बदले लाइट रेड हो जाता है या पिंकिश कलर हो जाता है और उसको कहा जाता है रोजे वाइन। जो रेड वाइन होती है उसमें कलर के साथ साथ टेनिन्स आती है। टेनिन्स को आप ऐसे समझिए जैसे आप जामुन वगैरह ज़्यादा अगर खा लेते हैं ना तो आपके इधर इधर आपको लगता है कि थोड़ा सा पकड़ रहा है आपके जबड़े को, इस तरह का, उसको बोला जाता है टेनिन। तो वो ग्रेप्स में भी होता है, स्पेशली उसके स्किन में। तो रेड वाइन में वो कैरी फॉरवर्ड होता है वो कैरेक्टरिस्टिक। तो जो थिक रेड वाइन जो होती है बहुत सारी, उसमें आपको वो टेनिन्स जो है वो फील होगा जब आप पीते हैं तो। लेकिन वाइट वाइन में ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। दूसरा, रेड वाइन की विस्कोसिटी भी थोड़ी बेटर होती है। रेड वाइन में बढ़िया अरोमा आता है, उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, इसीलिए वाइन को पीने का जो ग्लास है उसका भी डिफरेंस आता है। वो भी आपको आगे मैं बताता हूँ। तो रेड वाइन की कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी अलग होती है वाइट वाइन के मुकाबले। वाइट वाइन सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, रेड वाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें अरोमा भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको नोज़ किया जाता है फिर पिया जाता है। वाइट वाइन को आप सीधा ड्रिंक कर सकते हैं। तो आप यूँ समझिए कि जैसे एक वोडका है और एक बढ़िया विस्की है। वोडका में क्या है, स्मेल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, टेस्ट भी मतलब सिंपल है लेकिन नशा को पूरा बढ़िया देगा, ठीक है। तो वो हो गया वोडका, स्मूथ है, इजी टू ड्रिंक है। विस्की में क्या है, बहुत शानदार बढ़िया अरोमा, बहुत अच्छा टेक्सचर, पीते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट। तो उस तरह से आप रेड वाइन से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मेनली वाइट वाइन का और रेड वाइन का। वाइट वाइन का टेस्ट थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा लाइट और थोड़ा फ्रूटी। अब हम लोग आते हैं स्पार्कलिंग वाइन के ऊपर। रेड वाइन हो गई, वाइट वाइन हो गई, रोजे भी मैंने बता दिया। अब हम लोग आएंगे स्पार्कलिंग वाइन के ऊपर। देखिए यहाँ 3-4 बोतलें पड़ी है, उसमें से ये 16 की जो वाइन है दिस इज स्पार्कलिंग वाइन। तो स्पार्कलिंग वाइन क्या है, जो शैम्पेन होती है वो भी स्पार्कलिंग वाइन होती है। फिर आप कहेंगे ये शैम्पेन है क्या, तो मैं कहूँगा नहीं जनाब, ये शैम्पेन नहीं है, ये तो स्पार्कलिंग वाइन है, इंडियन स्पार्कलिंग वाइन, क्योंकि इंडिया में बनी है। तो शैम्पेन क्यों नहीं है, क्योंकि शैम्पेन एक जगह का नाम है फ्रांस में, वहाँ पे जो स्पार्कलिंग वाइन बनेगी सिर्फ उसी को शैम्पेन कहा जाएगा। बाकी इंडिया में जो आप स्पार्कलिंग वाइन बनाएंगे वो शैम्पेन नहीं हो सकती है। इसको आप यूँ समझिए कि जैसे अमेरिका में केंटकी रीजन में जो विस्की बनती है सिर्फ उसी को आप बर्बन विस्की कह सकते हैं। स्कॉटलैंड में जो विस्की बनती है सिर्फ उसी को आप स्कॉच विस्की कह सकते हैं। इंडिया में आप विस्की तो बना लेंगे, सिंगल मॉल्ट भी बना लेंगे, ब्लेंडेड भी बना लेंगे, लेकिन स्कॉच विस्की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बनेगी तो इंडियन विस्की होगी। इंडिया में आप बर्बन विस्की नहीं बना सकते हैं। जापान में बहुत बढ़िया विस्की बनती है, हिबिकी, यामाजाकी वगैरह, बट वो जापानीज विस्की है, वो स्कॉच विस्की या बर्बन विस्की नहीं हो जाएगी या आयरिश विस्की नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से इंडिया में स्पार्कलिंग वाइन बन रही। स्पार्कलिंग वाइन बहुत कंट्री में बनती है,
अमेरिका में बनती है, फ्रांस में और भी रीजन है, इटली में बनती है, साउथ अफ्रीका में बनती है, लेकिन वो सारी स्पार्कलिंग वाइन कहलाएगी। जब फ्रांस के शैंपेन रीजन में बनेगी तो शैंपेन कहलाएगी। आप यूं समझिए जैसे ब्रांडी होती है, कोनियक, कोनियक अगेन इज अ रीजन इन फ्रांस, वहां पे जो ब्रांडी बनती है सिर्फ उसी को कोनियक कहा जाता है। इंडिया में ब्रांडी बनेगी तो ब्रांडी कहलाएगी, फ्रांस के कोनियक रीजन में बनेगी तो कोनियक कहलाएगी। तो ये कहानी है शैंपेन का और नॉर्मल स्पार्कलिंग वाइन का। हाँ, स्पार्कलिंग वाइन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप यूं समझिए कि वाइन एक बार बन गया, फर्दर उसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा ईस्ट, फिर से फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा। जो ईस्ट है वो फिर से शुगर वो खाना शुरू करेगा और फिर से अल्कोहल बनाना शुरू करेगा, साथ ही बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा हीट। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसी टाइम में उसको बॉटल किया जाता है और बॉटल को सील कर देंगे। तो क्या होगा, अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो बॉटल के अंदर ही रहेगा, और जब आप बॉटल को खोलेंगे तो आपको फ्रोथ दिखेगा, जब आप ग्लास में पोर करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आता दिखेगा। तो इसीलिए उसको कहा जाता है स्पार्कलिंग वाइन। और नॉर्मली स्पार्कलिंग वाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो भी वाइट वाइन या रोजे वाइन के जैसे ही होता है। रेड वाइन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वाइट वाइन, रोजे वाइन और स्पार्कलिंग वाइन में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगा। बहुत से वाइन में आपको लोग बताएंगे कि ये थोड़ा सा ड्राई टेस्ट है इसका। तो ड्राई का मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा नशा है उसमें या ऐसा कुछ। ड्राई कहा जाता है अगर वाइन स्वीट कम हो। ये कैसे होगा, तो फर्मेंटेशन का टाइम जितना ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली ईस्ट जो है वो सारा शुगर को अगर कंज्यूम कर जाए तो आपका वाइन जो है वो मीठा नहीं रह जाएगा, तो उसको कहा जाता है ड्राई टेस्ट वाला वाइन। ठीक है। और अगर फर्मेंटेशन बहुत लंबा नहीं चला तो थोड़ा सा शुगर अभी बाकी है आपके वाइन में, ठीक है, अभी पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, तो उस केस में आपका वाइन जो है वो थोड़ा सा मीठा रहेगा, थोड़ा सा स्वीट रहेगा। तो हमेशा आप यूं समझिए कि कोई वाइन में अगर आपको कहा जा रहा है कि वाइन थोड़ा सा ड्राई है, दैट मीन्स कि वाइन स्वीट नहीं है। तो सिंपल, आगे से ड्राई वाइन का मतलब उसको स्ट्रॉन्ग वाइन मत समझ लीजिएगा। अल्कोहल परसेंटेज क्या होता है वाइन में ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, अल्कोहल परसेंटेज वाइन में कभी भी विस्की, रम, वोडका, जिन, ब्रांडी उस तरह का नहीं हो सकता है जिसमें कि 40%, 42%, 45% तक अल्कोहल होता है। उसका रीज़न है उसमें अल्कोहल को डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिल करने से क्या होगा, अल्कोहल में जो पानी है वो कम हो गया और कंसंट्रेटेड अल्कोहल आपको मिलता है। ठीक है। लेकिन वाइन को तो डिस्टिल कर नहीं रहे ना, बियर भी डिस्टिल नहीं होती है। तो बियर में भी आप देखें 4, 5, 6, मैक्सिमम 7, 8% तक अल्कोहल हो सकता है। वाइन में क्या है कि शुगर थोड़ा ज़्यादा होता है ग्रेप्स में। बियर तो ग्रेन से बनती है, तो ग्रेन में शुगर एज कॉम्पेयर टू ग्रेप्स थोड़ा कम होता है, तो उसमें 5, 6, 7%। ग्रेप्स में शुगर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वाइन में भी अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 8-9% कम से कम होगा, मैक्सिमम 14-15% तक अल्कोहल हो सकता है वाइन में। अब आते हैं हम लोग वाइन ग्लास के ऊपर। यहाँ पे देखिए मेनली ये 2 तरह का ग्लास है वाइन का। आप समझिए कि ये जो पतला लंबा जो ग्लास है, दिस इज फॉर वाइट वाइन और स्पार्कलिंग वाइन, इवन रोजे वाइन के लिए, जिसमें कि आपको वाइन को बहुत ज़्यादा स्मेल करने की या वाइन को बहुत श्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। श्रिल क्यों किया जाता है वाइन को? श्रिल करने से क्या होता है, आपका वाइन जो है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और अपना अरोमा रिलीज करना शुरू करता है। तो स्पार्कलिंग वाइन में तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ठीक है। बाकी वाइट वाइन या रोजे वाइन में भी उसको श्रिल करने की ज़रूरत नहीं रहती है अरोमा रिलीज करने के लिए। लेकिन जब भी आप रेड वाइन पीते हैं तो उसमें आपको श्रिल करना, जितना आप श्रिल करेंगे उतना आपका वाइन जो है वो बार बार एयर के कांटेक्ट में आएगा और वो अच्छा खासा, बहुत अच्छा अपना अरोमा रिलीज करता है। साथ ही आप देखते हैं कि जो माउथ ओपनिंग है वो थोड़ा सा नैरो किया जाता है कि अरोमा जो निकला वो इधर उधर गायब ना हो जाए, सीधा आपके नोज़ के तरफ आए। क्योंकि वाइन को टेस्ट करने के पहले उसको नोज करना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट से ज़्यादा मज़ा जो है वो नोजिंग में मिलता है।
एक्चुअली टेस्ट का भी मज़ा नोजिंग करने के बाद ही मिलता है, ये कहानी है। तो ये एक वाइन है, नाम है इसका बिग बनियान। अब ये क्या है, पॉल जोन का आपने नाम सुना है ना, जॉन डिस्टिलरी का ये प्रोडक्ट है, तो पॉल जोन वालों का ही ये वाइन का ब्रांड है। बहुत ही शानदार रेड वाइन है। वैसे भी पॉल जोन का जब भी नाम आ जाएगा तो आप अंडर एस्टिमेट तो कर नहीं सकते हैं, बढ़िया ही पॉल जोन विस्की इतनी शानदार होती है तो वाइन कैसे कमज़ोर हो सकता है उसका। अब ये देखिए, इसको सबसे पहले वाइन को पोर करेंगे। ये मैं समझिए आपको एक स्टेप बताता हूँ कि वाइन को इंजॉय कैसे किया जाता है। ये रेड वाइन है, इट्स वेरी डार्क। तो वाइन को मैंने पोर किया ग्लास में। आप देखें कि ग्लास में इतना से ज़्यादा पोर करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 150 ml जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वाइन का, ठीक है। तो ग्लास इतना खाली होना चाहिए, पूरा ऊपर तक आप भर करके वाइन को नहीं पिएंगे। कुछ भी मिक्स नहीं किया जाता है, ना आइस, ना पानी, ना सोडा, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको आप श्रिल करेंगे। श्रिल करने से क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आएगा। सबसे पहली बात कि वाइन को खोल करके आपने ग्लास में डाला और तुरंत पीना आप शुरू नहीं कर सकते हैं, आपको इसको टाइम देना ही पड़ेगा। और थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा सा श्रिल करेंगे, थोड़ा सा इसको एयर कांटेक्ट में आने देंगे। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि आप वाइन को खोलिए और उसको एक डिकेंटर में रखिए कुछ टाइम के लिए, उसको थोड़ा टाइम दीजिए ऑक्सीडेशन का, और उसके बाद फिर इसको इंजॉय कीजिए। अभी जैसे मैंने इसको तुरंत खोला है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इंजॉय दिस काइंड ऑफ वाइन। तो कुछ देर तक इसको श्रिल करने के बाद इसको देखिए, इसके कलर को अप्रिशिएट कीजिए। इट्स टू डार्क कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। इतना डार्क कलर कि हो सकता है आपको ये शायद ब्लैक टाइप का दिख रहा हो, मैं तो यहाँ लाइट में देख रहा हूँ, तो इट्स वेरी डार्क मरून टाइप का कलर है इसका। तो कलर देखिए, कलर को अप्रिशिएट कीजिए। उसके बाद श्रिल किया है, अभी मैं देख पा रहा हूँ ये टीयर्स टाइप के ग्लास के ये से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इससे समझ में आता है कि वाइन की विस्कोसिटी क्या है। और इसके बाद फिर इसका कहानी आता है नोजिंग का। नोजिंग का सेम तरीका, जैसे बढ़िया विस्की को आप नोज़ करते हैं, बढ़िया स्कॉच को, बर्बन को, वैसे आप इसको भी नोज़ कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले एक बता दूं, क्योंकि आप भी कल को जाकर के कोई वाइन खरीद करके लाएंगे, इनिशियली आपको एक थोड़ा सा फॉल स्मेल, थोड़ा सा एक अंगूर जो सड़ जाता है उस तरह का एक स्मेल आपको मिल सकता है इस तरह की बजट वाइन में। उसका रीज़न होता है कि आपने पूरा टाइम नहीं दिया है अपने वाइन को एयर कांटेक्ट में आने का पूरा, ठीक है। तो जितना थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, पहला चीज़। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग को वैसा लगेगा, लोग कहेंगे कि इतना तारीफ़ कर रहा था वाइन का और पहला स्निफ में ही इतना बकवास लगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब आप उसको अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो कैबरने सौवियोन जो है ये ग्रेप्स की वैरायटी है, उससे ये वाइन बनी है। और नोज़ में थोड़ा सा आपको एक यूकलिप्टस के जैसा, यूकलिप्टस आप समझ रहे हैं ना, जो बहुत ऊंचा लंबा सा जो पेड़ होता है, उसकी पत्ती आपको एक विक्स के जैसा एक स्मेल आपको मिलता है उसकी पत्ती में, उसका हल्का हिंट आपको, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा फ्रूटी। और मैं जो कह रहा था कि थोड़ा सा एक फॉल स्मेल आपको मिलेगा, थोड़ा सा जो अंगूर सड़ने लगता है तब जिस तरह का स्मेल होता है वैसा, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने इसको थोड़ा टाइम दे दिया है। अब जब भी आप इसको स्मेल करेंगे तो ये आपको सिर्फ बढ़िया बेहतरीन खुशबू ही देगा। तो ये बहुत बड़ा कॉशन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वाइन की बॉटल को फर्स्ट टाइम जब भी आप खोलें तो 5-7 मिनट तो उसको बिल्कुल ही आप अपने से दूर बस इस तरह से श्रिल करते हुए और टाइम दीजिए पहला स्निफ के पहले।
क्योंकि पहला ही स्निफ में अगर आपको वो फॉल्स में ला गया तो फिर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी वाइन को। अभी टाइम देने के बाद क्या अमेजिंग खुशबू है इस वाइन की। बारी है इसको टेस्ट करने की। इट्स द ड्राई वाइन। मैं आपको फिर से बताता हूं, ये ड्राई वाइन है। ऑलमोस्ट न के बराबर स्वीटनेस है। अभी तक मैंने जितना भी वाइन इसके पहले ट्राई किया है, ये सबसे ज़्यादा ड्राई इसका टेस्ट है। मतलब मीठा न के बराबर है ये। हल्का सा शावर, मतलब थोड़ा सा खट्टा के जैसा टेस्ट है। टेनिन्स जो मैं आपको बता रहा था ना, एक उसको इधर बिहार झारखंड की तरफ देहाती भाषा में कहते हैं थोड़ा सा कसा टेस्ट। वो आपको जो मैं बता रहा था कि ग्रेप्स, स्पेशली डार्क ग्रेप्स का जो स्किन में जो एक रहता है, वो अच्छा खासा फील हो रहा है। वो मतलब ज़्यादा है इसमें टेनिन्स। इतना डार्क कलर से भी आपको फील हो रहा होगा। हल्का स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है जो कि अमेजिंग है मेरे लिए। वाइन से इस तरह का स्मोकीनेस, इस तरह का स्पाइसीनेस और इस तरह का कॉम्प्लेक्स फ्लेवर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंजॉइंग। तो अमेजिंग वाइन लगा मेरे को ये बिग बनियान। बाकी का भी रिव्यू तो आने। दिस इज द ऑस्ट्रेलियन वाइन जैकब क्रीक, तो इससे भी काफ़ी उम्मीद है मेरे को। बट दिस वॉज अमेजिंग। बहुत मज़ा आया इसको टेस्ट करके। अब हम लोग बात करते हैं कि वाइन को सर्व कैसे किया जाए। देखिए, आप सिंपल समझिए, रेड वाइन जो है इसको बोला जाता है रूम टेम्परेचर पे सर्व करने के लिए। तो रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि इंडिया में नॉर्मली रूम टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मतलब 30-35 डिग्री, तो वो रूम टेम्परेचर नहीं। इसको फ्रांस या यूरोप का रूम टेम्परेचर के हिसाब से रूम टेम्परेचर बोला गया है। दैट इज़ 15 से 17-18 डिग्री टेम्परेचर। तो इंडिया में आपको विंटर के टाइम पे वो रूम टेम्परेचर मिल सकता है, या फिर आप फ्रिज करें, बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज मत कीजिए, तो उस तरह से आप इसको 15-17 डिग्री टेम्परेचर करके पिएंगे। बेस्ट इसका टेस्ट आप इंजॉय करेंगे रेड वाइन का। वाइट वाइन को थोड़ा ज़्यादा ठंडा करके, नॉर्मली 5-7-8 डिग्री तक, तो उसको तो आप अच्छे से फ्रिज कर सकते हैं। और जो स्पार्कलिंग वाइन है या शैम्पेन है, उसको थोड़ा और ज़्यादा ठंडा करके, मतलब जैसे बियर को आप बिल्कुल चिल्ड पीते हैं, उस तरह से आप शैम्पेन को या स्पार्कलिंग वाइन को बिल्कुल चिल करके आप पी सकते हैं। लेकिन रेड वाइन ज़्यादा चिल करेंगे, इसका अरोमा, इसका टेस्ट सब आपका बर्बाद चला जाएगा। 15-17 डिग्री से ज़्यादा नीचे टेम्परेचर ले जाने की ज़रूरत नहीं है रेड वाइन में। स्टोर कैसे करना है वाइन? अब जैसे मैंने ये बॉटल खोल दिया, ये नहीं भी खुला है, इसको वैसे जगह में कभी स्टोर ना करें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता हो या बहुत ज़्यादा रोशनी होता हो। इसलिए आप देखते हैं कि मैक्सिमम वाइन का जो बॉटल है डार्क कलर का है, सो दैट कि ज़्यादा रोशनी इसके अंदर न जाए। ठीक है, तो आपको इसको डार्क प्लेस पे, टेम्परेचर देखिए कि बहुत ज़्यादा कहीं पे कि मतलब रोज़ वहाँ पे धूप आता हो, टेम्परेचर बढ़ जाता हो फिर घट जाता हो, वैसे जगह में आप रखेंगे वाइन आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो डार्क और कूल जगह में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हो टेम्परेचर में, वैसा जगह में आपको वाइन को स्टोर करना चाहिए अगर आपको कुछ टाइम के लिए रखना है। तो बात होती है वाइन के साथ फूड पेयरिंग की। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट बना करके दे दूंगा, आप लंबा ज्ञान उसमें पेल सकते हैं। लेकिन आप सीधा समझिए, आपका जो फेवरेट चखना है, जो आप विस्की में लेते हैं या बाकी अल्कोहल के साथ लेते हैं, वही फेवरेट चखना आप वाइन के साथ भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक आ जाता है बड़ा ही प्यारा टॉपिक है मेरा। लोगों का ये कहना है कि रेड वाइन जो है इसका बड़ा हेल्थ बेनिफिट है।
तो इसको मैं ऐसे कहूँगा कि वाइन में जो हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात किया जाता है वो एक्चुअली उस ग्रेप्स का हेल्थ बेनिफिट बताया जाता है जिस ग्रेप से ये वाइन बनी है। वाइन बनने के चलते उस ग्रेप का हेल्थ बेनिफिट बढ़ गया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर ग्रेप्स का कुछ हेल्थ बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए अच्छा है या जो भी है अगर ग्रेप्स, तो उससे बनने वाले वाइन में भी वो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1-2 बोतल रोज आप वाइन पीना शुरू करें और आप एक्सपेक्ट करें कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग जो है वो वाइन के केस में भी एडवाइजेबल है। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था कि कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों का कहना है कि जितनी पुरानी वाइन होती है उतना शानदार। तो मैंने पहले भी बताया कि वाइन को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एज करने का ज़रूरी होता नहीं है और किया भी नहीं जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो वाइन कम एज्ड होगी, लेस एज्ड वाइन हमेशा बेकार टेस्ट करेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ वाइन। दूसरा एक मिथ है कि वाइन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो ये भी सही नहीं है। हाँ, आप भंड होने के लिए कितना आपको पीना पड़ता है उसके हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो आपको ऐसा शायद लग सकता है। अदरवाइज आप देखिए, जैसे दिस इज़ अ वेरी गुड वाइन और जॉन डिस्टिलरी का प्रोडक्ट है, पॉल जॉन वालों का। इसकी MRP है 950 रुपीज़ इन महाराष्ट्र। तो बड़ा अच्छा प्राइस हो गया। वाइन की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, अमेजिंग वाइन। अब आप आइए, ये जैकब्स क्रीक है, ये ऑस्ट्रेलियन वाइन है। कैबरनेट शिराज जो है, इट्स अ वैरायटी ऑफ ग्रेप, उससे ये वाइन बना है और इसकी MRP है 1380। तो 1380 रुपया में आपको इम्पोर्टेड वाइन मिल रहा है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस वाइन है, ऑस्ट्रेलियन वाइन। इट्स अ वेरी गुड वाइन। और 1380 रुपया मतलब 1400 रुपया मान लीजिए। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वाइन हमेशा बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वाइन को हमेशा सिर्फ फिश के साथ पेयर करना चाहिए, मछली के साथ ही वाइन लेना चाहिए। ये सरासर गलत है भाई साहब, जो मर्जी वो खाइए, खाली फिश के साथ ऐसा, ये मिथ है सिंपल। रूम टेम्परेचर के बारे में मैंने भी बात की। बहुत लोग कहना है कि वाइन हमेशा रूम टेम्परेचर। भाई साहब, रूम टेम्परेचर मतलब यूरोप का रूम टेम्परेचर 15-17 डिग्री, इंडिया का रूम टेम्परेचर नहीं, 30-35-40 डिग्री वाला रूम टेम्परेचर नहीं। तो ये भी एक मिथ है जिसको कि मैंने बताया आपको। कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो कि रिलेटेड हो सकती है वाइन से। जैसे कि वर्ल्ड में 10,000 से ज़्यादा ग्रेप्स की वैरायटी है। आपको लगता है कि एक काला अंगूर होता है, एक हरा अंगूर होता है, ऐसा ही नहीं है। 10,000 से ज़्यादा अंगूर की वैरायटी है। अच्छा, कॉक जो होता है ना, विस्की के ऊपर लगा रहता है, वाइन के ऊपर भी लगा रहता है कॉक, बोतल को सील करने के लिए। तो वो ओक वुड के बाग, मतलब जो छिलका जो होता है पेड़ के चारों तरफ, उससे बनाया जाता है। सबसे पुराना जो सील वाइन का बॉटल अवेलेबल है संसार में, वो 1700 साल पुराना वाइन कहीं से मिला है, अभी भी सील्ड है, उसके अंदर वाइन भरी है। 1700 साल, बाबा रे। और लास्ट में एक फैक्ट आप लोग जान लीजिए, वाइन का जो स्मेल होता है, जो खुशबू होता है, उसमें 800 तरह का अरोमा, डिफरेंट टाइप के अरोमाज हो सकते हैं। 800 तरह, खोजते खोजते आदमी का कई जन्म निकल जाएगा। तो भाई साहब, अभी वीडियो ख़त्म करने का टाइम है। मैं कंक्लूजन बता देता हूँ आप लोगों को। आज क्या क्या सीखा हम लोगों ने आज की पाठशाला में। वाइन क्या होता है, वाइन कैसे बनाया जाता है, वाइन की हिस्ट्री, कैसे फर्मेंट कराया जाता है वाइन को, वाइन के टाइप्स, कितने प्रकार के वाइन होते हैं, कितने प्रकार के ग्रेप्स होते हैं, अलग अलग ग्रेप से किस तरह की वाइन बनती है, रेड वाइन, वाइट वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, रोजे वाइन, स्वीट वाइन, ड्राई वाइन, स्टोरेज कैसे करते हैं, ग्लास कौन सा यूज करते हैं, सर्व कैसे करते हैं, टेस्ट करने का सही तरीका क्या हो सकता है, हेल्थ बेनिफिट के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो गया हो, बट इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ ये वीडियो है। ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों को। दोस्त भी आपको थैंक यू बोलेंगे, आप मेरे को थैंक यू बोल देना। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।